गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 4.6 का था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस क्लियर किया था। आज एक्सरसाइज 4.6 के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करेंगे, आपको ड्रॉ करना है। देखो अब तक फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या चेक किया, आपके पास एक इमेज गिवन थी, उस इमेज से आपको डिफाइन करने थे व्हाट इज़ अ सेंटर, व्हाट इज़ अ रेडियस, डायमीटर, इस टाइप से जो उसने स्टेप दिए थे उन वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना था, आपको डिफाइन करना था कि विच वैन मीन्स रेडियस है तो रेडियस क्या किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो अब क्या करना है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करोगे, ड्रॉ एनी सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें आपको जो वो वैल्यू दे रहा है उन वैल्यूज़ को मार्क करना है। जैसे फर्स्ट क्या दिया, इट्स सेंटर, तो आपको सेंटर मार्क करना है। देन रेडियस, रेडियस, डायमीटर और एक सेक्टर, तो ये आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डायगोनल एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिप्रेजेंट करना था, सेंटर, तो ये आपके पास सेंटर होगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक रेडियस ड्रॉ करना है, तो ये आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, इसको आप ए पॉइंट मेंशन कर दें, ये आपके पास एक रेडियस हो गया। देन उसने क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, एक डायमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो इस टाइप से आप एक डायमीटर रिप्रेजेंट कर दें। आपने डायमीटर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। अब उसने आपको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, उसने अदर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, तो देखो सेम मैं इसका भी नेम पुट कर देता हूँ पी क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मेज़रमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेंटर यूज़ किया, तो सेंटर आपके पास आपने क्या मेज़र किया, ओ, और जो रेडियस आपने यूज़ की, रेडियस आपने क्या यूज़ की, ओ ए, रेडियस आपने क्या यूज़ की, ओ ए, और जो डायमीटर आपने यूज़ किया पी क्यू, तो डायमीटर आपने क्या यूज़ किया, पी क्यू। उसके अलावा आप चेक करो, अब अब की बार आपको एक सेक्टर यूज़ करना है। अब देखो सेम यूज़ करो, अगर आप चेक कर रहे हो ये वाली वैल्यू, ये आपको एक सेक्टर ही तो रिप्रेजेंट कराएगी ये वाली वैल्यू, या अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो इस टाइप से मेज़र कर लो, ये वाली वैल्यू मेज़र कर लो, इसका आप कोई अदर नेम पुट कर लो। या तो देखो ये भी तो आपको सेक्टर, ये है भाई एक सर्कल है, उस सर्कल में से अब की बार आपने ऐसा पीस ही तो कट कर देते, तो आपने अब की बार ऐसा पीस कट कर लिया, ये भी तो वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि सेक्टर क्या होता है, सेंटर से सरफेस को टच करने वाली लाइन्स। जैसे ये रेडियस है, दो रेडियस आप यूज़ करोगे तो जो आपके पास पीस आउट होगा वही तो आपके पास सेक्टर होगा। तो ये तो देखो आप यूज़ कर लो ओ ए क्यू, या इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कोई अदर नेम पुट कर लो, पी यूज़ कर लिया, क्यू यहाँ पे आप एम यूज़ कर लो, तो आपके पास सेक्टर क्या आ जाएगा, सेक्टर ओ एम क्यू। तो ये यूज़ कर लो, या आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पास ओ ए क्यू, ये भी आपके पास सेक्टर है, और ओ ए पी ये भी आपके पास सेक्टर है। तो तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। अगर आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू इस पीस की फॉर्म में ही कट करनी है तो इस फॉर्मेट में कट कर लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप से आपने सेक्टर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है से ट्रू और फॉल्स, आपको चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स, आपको ओनली ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चेक करना है कि आपके पास क्या वैल्यू यूज़ करनी है, द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। अब सेम उसने क्या कहा है कि जो डायगोनल्स हैं सर्कल्स के वो नेसेसरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो सेम देखो इमेज के थ्रू समझते हैं वैल्यू को। ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर होगा, तो डायमीटर आपको पता है जो सेंटर से पास होने वाली लाइन होगी और सरफेस को टच करेगी। तो अदर मैं कहीं अदर भी डायमीटर ड्रॉ करूँगा, ये मैंने एक फर्स्ट डायमीटर ड्रॉ कर लिया, सेकंड अदर मैं फिर और जितने भी मैं डायमीटर इसमें यूज़ करूँगा तो वे क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप चेक कर पा रहे हो जितने भी आप डायमीटर्स ड्रॉ करोगे, अगर आप ओनली 2 ही यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा यूज़ किए या अदर और आप वैल्यू यूज़ करो, जितने भी आप डायमीटर यूज़ करोगे जब सेंटर से पास होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर हो गया ना, जितने भी आप डायमीटर्स ड्रॉ करोगे सेंटर से पास होंगे और वे एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आप चेक कर रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशंस आपके पास क्या हो गई, ट्रू।
उसके बाद आप बी पार्ट में चेक करोगे, बी पार्ट में उसने क्या कंडीशंस गिवन दी है, अ सर्कल इज़ अ तो सॉरी द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज अ इंटीरियर पॉइंट। अब देखो सेम चेक करो, या आपने एक अदर सर्कल ड्रॉ किया, तो आप जब सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो जो सेंटर है ये ओ है, या इस इमेज में भी आप समझोगे तो सेंटर का जो सर्कल होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, कभी एक्सटीरियर तो नहीं होता भाई। जब अगर आप ऐसे थोड़ी कि यहाँ आप यूज़ कर रहे हो कि सर्कल का सेंटर क्या है, आउटसाइड में है, नहीं होगा ना भाई। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप मेज़रमेंट फिल करते हो कंपास में, और उसको एक पॉइंट फिक्स करते हो जो मेटल वाली पॉइंट्स है, और उसके बाद जितने भी मेजरमेंट, अगर आपने 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो उस मेटल वाली पिन को आप फिक्स करोगे, और इसके बाद ही तो आप सर्कल इस टाइप से ड्रॉ कर पाते हो, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, ये इंटीरियर पॉइंट है। अगर कभी ऐसे देखा है कि मैं आउट में रख रहा हूँ और कहीं सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, नहीं होगा ना सर्कल ड्रॉ भाई। अगर आप सेम इस टाइप से यहाँ पे उस मेटल की पॉइंट को रख रहे हो और आपने इस टाइप से वैल्यू यूज़ की है, यहाँ पे समझा रहा हूँ डाउन में, आपने इस टाइप से यूज़ की या इस टाइप से आप यूज़ कर रहे हो, तो आप हाफ भी यूज़ कर रहे हो भाई। अगर हाफ से आप सेमी सर्कल यूज़ करते तो सेमी सर्कल्स में तो आप बोल सकते हो कि इसको सरफेस पे टच होगा, पर जब भी आप टोटल सर्कल, उसने सर्कल के लिए बोला है, सेमी सर्कल के लिए नहीं बोल रहा है। या आप अगर आर्क कट करते तो आर्क के लिए तो ये आउट में होता, एक्सटीरियर पॉइंट होता, बट सर्कल के लिए क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, तो ये कंडीशंस भी आपके पास क्या होगी, ट्रू। क्लियर है? तो ये इस वजह से समझाया आपके पास, अब आपको भी सेमी सर्कल नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आपके फॉर्मेट, आपके सिलेबस में भी सर्कल ही है। क्लियर है? तो आपने चेक किया, थर्ड क्वेश्चन में आपने कोई एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें आपको सेंटर मेज़र करना था, सेंटर को मेंशन करना था, देन आपको रेडियस को मेंशन करना था, उसके बाद डायमीटर एंड सेक्टर्स, तो आपने सेक्टर भी मेज़र किया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपने चेक किया ट्रू फॉल्स थे, तो ट्रू फर्स्ट कंडीशंस क्या थी आपके पास, डायमीटर कट करेंगे तो डायमीटर आप चेक कर रहे हैं, डायमीटर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो कंडीशंस क्या हो गई, ट्रू। उसके बाद बी कंडीशन में आपने चेक किया कि जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट होगा, कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो सर ये कंडीशंस भी आपके पास क्या हो गई, ट्रू। दोनों कंडीशंस क्या होगी आपके पास, ट्रू। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन से और लास्ट एक्सरसाइज ही, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और आज ये चैप्टर, क्योंकि अगर अदर चैप्टर है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो अगर उन कॉन्सेप्ट को मैं भी एक्सप्लेन करूँगा तो वे अब 3-4 मिनट में एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।